जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ललित ढीलरा आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है इकोनॉमिक्स स्पेशल क्लासेस। दोस्तों, हर रोज की तरह आज फिर मैं आपके लिए एक नई क्लास लेके आया हूँ, नया टॉपिक लेके आया हूँ। आज मैं डिफरेंट रूट्स और इन्फीरियर रूट्स, इनके बीच में डिफरेंस बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इंफीरियर रूट, डिफरेंट रूट्स और इंफीरियर रूट्स, ये क्या होती है दोस्तों? चलिए शुरू करते हैं। इसे कहते हैं घटिया वस्तुएं। घटिया वस्तुएं, वस्तुएं, घटिया वस्तुएं और निम्न स्तरीय वस्तुएं। निम्न स्तरीय वस्तुएं। वस्तुएं पहले हम इंफीरियर रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। इंफीरियर रूट्स, इसका संबंध दोस्तों आय से होता है। इसका संबंध इनकम से होता है। इनकम से होता है। ये निम्न स्तरीय क्वालिटी की यानी लोअर क्वालिटी की वस्तुएं होती है। ये लोअर क्वालिटी की वस्तुएं होती है। कौन सी? इंफीरियर गुड्स। इन्हें हम लोअर क्वालिटी की गुड्स कहते हैं। इनका संबंध इनकम से होता है। यदि हमारी इनकम बढ़ती है तो हम इंफीरियर गुड्स की मांग, इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम करते हैं। यदि इनकम हमारी कम होती है तो हम ये जो आईजी है, ये इंफीरियर गुड्स की फुल फॉर्म है। इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ाते हैं। अब ये कैसे? जैसे मेरी इनकम बढ़ रही, मेरी इनकम बढ़ रही। जैसे अभी मैं 80 रुपए किलो वाले चावल कंज्यूम करता हूँ, 80 रुपए किलो वाले चावल खाता हूँ। मेरे बॉस ने
मेरी सैलरी बढ़ा दी। अभी मेरी 1 लाख रुपए सैलरी थी, उन्होंने मेरी सैलरी 5 लाख रुपए कर दी। 5 लाख रुपए सैलरी कर दी, तो अभी मैं जो 80 रुपए किलो वाले चावल खा रहा था, अब मैं 150 रुपए किलो वाले चावल खाऊंगा। अब मैं 150 रुपए किलो वाले चावल खाऊंगा। यानी इनकम से बढ़ने से इनकम बढ़ी है, तो जो इंफीरियर गुड्स की डिमांड है वो कम हो रही। जो लोअर क्वालिटी की जो डिमांड थी मेरी इंफीरियर गुड्स की, यानी ये 80 रुपए किलो वाले चावल है, इसकी डिमांड कैसी हो रही? कम हो रही, इनकम से बढ़ने से। 80 रुपए पर केजी। और यदि मेरी इनकम 1 लाख रुपए मैंने बताई थी, 50,000 हो रही, और चावल अभी भी मैं 80 रुपए वाले हारा था, लेकिन अब मैं 80 रुपए किलो वाले चावल ना खाकर 20 रुपए किलो वाले चावल खाऊंगा। इससे क्या होगा? जो इंफीरियर गुड्स की डिमांड है, 20 रुपए किलो वाले चावल की डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरी इनकम 1 लाख से सीधा 50,000 हो रही है। जो मेरी सैलरी थी वो 50,000 रुपये हो रही। यहां मेरी सैलरी कितनी थी? 50 लाख, सॉरी 5 लाख। यहां 5 लाख सैलरी थी मेरी, जिसकी वजह से जो मैं 80 रुपए किलो वाले चावल खा रहा था उसकी डिमांड मैंने कम कर दी। उसकी जगह मैं 150 रुपए किलो वाले चावल खाने लगा। 150 रुपए किलो वाले चावल खाने लगा। जैसे ही मेरी इनकम 5 लाख से 50,000 रुपये हुई, तो जहां मैं अभी 150 रुपए किलो वाले चावल खा रहा था, वहां मैं 20 रुपए किलो वाले चावल खाने लगा। जहां डिमांड बढ़ गई, मेरी इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ गई। इनकम तो कम हुई, 50,000 रुपये इनकम कम हुई, मैंने इंफीरियर गुड्स की लोअर क्वालिटी की डिमांड बढ़ा दी। 20 रुपए चावल जो मिल रहे हैं मार्केट में, अब मैंने उसकी डिमांड बढ़ा दी। तो इसे कहते हैं इंफीरियर गुड। इसका जो संबंध है वो इनकम से होता है, इनकम से होता है। और इसमें रिलेशन कैसा पाया जाता है दोस्तों? इसमें रिलेशन पॉजिटिव पाया जाता है। इसमें रिलेशन पॉजिटिव, सॉरी, इसमें रिलेशन नेगेटिव पाया जाता है। इसमें रिलेशन नेगेटिव पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इनकम के बढ़ने से डिमांड कम हो रही है, इनकम के घटने से डिमांड बढ़ रही है। तो रिलेशन कैसा पाया जा रहा है? नेगेटिव पाया जा रहा है, यानी इनवर्स रिलेशन पाया जा रहा है। इनवर्स रिलेशन पाया जा रहा है। रिलेशन पाया जा रहा है किसमें? इंफीरियर गुड्स में, जिसे हम कहते हैं निम्न स्तरीय गुड्स, जिसे हम कहते हैं लोअर क्वालिटी गुड्स। समझ रहे? अब अगला देखते हैं। अब हम डिफरेंट गुड्स के बारे में देखेंगे। डिफरेंट गुड्स, ये कौन सी वस्तु होती है? निम्न स्तरीय से भी निम्न स्तरीय जो वस्तु होती है उन्हें हम डिफरेंट गुड्स कहते हैं, यानी घटिया वस्तुएं कहते हैं।
घटिया वस्तुएं। जो निम्न स्तरीय से भी निम्न स्तरीय वस्तुएं होती हैं उसे हम घटिया वस्तुएं कहते हैं, यानी डिफिन गुड्स कहते हैं। ये डिफिन गुड्स इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में घटिया वस्तुएं कहते हैं। डिफिन गुड्स ये नाम कैसे पड़ा? तो ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था रॉबर्ट ग्रिफिन। रॉबर्ट ग्रिफिन, उन्होंने डिफिन गुड्स पर रिसर्च की थी। उन्होंने डिफिन गुड्स पर रिसर्च की थी। इसी वजह से उन इस वस्तु का नाम ही ग्रिफिन गुड्स रखा गया। जो रॉबर्ट ग्रिफिन थे उन्होंने घटिया वस्तुओं पर ग्रिफिन गुड्स पर रिसर्च की थी, इसी वजह से इसका नाम ग्रिफिन गुड्स रखा गया। चलिए आगे देखते हैं। इसका रिलेशन हम प्राइस से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? प्राइस से, कीमत से। निम्न स्तरीय स्तर किससे दिखा रहे थे? आय से, आय यानी इनकम से दिखा रहे थे। लेकिन इसका किससे दिखा रहे हैं? प्राइस से। जैसे एप्पल है, 80 रुपए केजी। वही दूसरे एप्पल है, एप्पल 1, एप्पल 2, 20 रुपए केजी। यहां पे ये नॉर्मल गुड्स में आ जाएगा भाई, ये डिफरेंट गुड्स में आ जाएगा। यहां पे वस्तुएं इंफीरियर गुड्स में खरीदी जा रही है। जैसे दोस्तों, लोग 20 रुपए किलो वाले एप्पल्स खरीद रहे हैं, 20 रुपए किलो वाले एप्पल खरीद रहे हैं। इसे अभी मिटा दो, अभी बताऊंगा इसका मतलब। जैसे ही इसका प्राइस बढ़ के 70 रुपए हो गया, इस 20 रुपए किलो वाले का प्राइस बढ़ के कितना हो गया भाई? 70 रुपए हो गया। और जब 20 रुपए किलो वाले एप्पल का प्राइस बढ़ के 70 रुपए केजी हो गया, तो जाहिर सी बात है जो 80 रुपए किलो वाले सेब बेच रहे हैं उनका प्राइस भी बढ़ा होगा। उनका प्राइस बढ़ के हो गया 150 रुपए केजी, 150 रुपए केजी पर किलो, पर किलोग्राम। तो जो लोग अभी तक 20 रुपए किलो वाले एप्पल जो खरीद रहे थे, वो कितने हो रहे? 70 रुपए किलो वाले। तो अब वो इसकी जगह यहां शिफ्ट हो रहे हैं, यानी किसकी कौन सी डिमांड पे शिफ्ट हो रहे हैं? 70 रुपए केजी वाली पे। और जो लोग 80 रुपए वाले खरीद रहे थे वो 150 वाली पे। यहाँ का तो कोई मतलब बन ही नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा प्राइस हो गया। जो 20 रुपए वाले खरीद रहे थे वो कहाँ शिफ्ट हो रहे? 70 रुपए वाले पे, क्योंकि यहाँ पे 80 रुपए वाला प्राइस जो था वो 150 रुपए का हो गया। यहाँ पे किसका रिलेशन दिखा रहा है? प्राइस का, यानी प्राइस के बढ़ने पर 20 रुपए से 70 रुपए जैसे ही प्राइस बढ़ा तो लोगों ने डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ा दी। जैसे कि 20 रुपए से 70 रुपए प्राइस हुआ तो जो अच्छे और क्वालिटी के प्राइस थे वो ना खरीद के दूसरों लोगों ने 70 रुपए केजी वाले ही प्राइस एप्पल्स परचेज किए, जिससे डिमांड और प्राइस में कैसा रिलेशन आया?
पॉजिटिव पॉजिटिव रिलेशन आया। इसमें प्राइस और डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन है। जैसे दोस्तों फिर मैं एक बार समझाने की कोशिश करता हूं। जो एप्पल 20 रुपए किलो बेच रहा था, उसकी डिमांड, उसका प्राइस बढ़ रहा अचानक से 70 रुपए हो गया। और जो 80 रुपए बेच रहा था, ये अच्छे से एप्पल थे, उसका प्राइस बढ़ के 150 रुपए हो गया। तो जो 20 रुपए खरीद रहे थे, 20 रुपए किलो वाले प्राइस सेब खरीद रहे थे, वो अचानक से अब 70 रुपए किलो वाले सेब खरीदने लगे, जिससे प्राइस बढ़ने के कारण डिमांड भी उनकी बढ़ने लगी। जैसे उनका प्राइस बढ़ा, जैसे उनका प्राइस यहाँ पे ये प्राइस बढ़ता दिखाई दे रहा है, उनकी डिमांड भी बढ़ने लगी। इसलिए इनमें कैसा रिलेशन आया है? पॉजिटिव रिलेशन आया है डिफरेंट गुड्स में। समझ लो दोस्तों, यानी अगर आपसे पूछा जाए डिफरेंट गुड्स में कैसा रिलेशन होता है, तो आप बताएंगे डिफरेंट गुड्स में पॉजिटिव रिलेशन होता है। और डिफरेंट गुड्स का रिलेशन किससे दिखाया जाता है? तो डिफरेंट गुड्स का रिलेशन प्राइस से दिखाया जाता है। डिफरेंट गुड्स का रिलेशन प्राइस से दिखाया जाता है। और यहां पूछ लिया जाए इंफीरियर गुड्स का रिलेशन किससे होता है, तो उसका रिलेशन इनकम से होता है। इनकम से होता है। और उसमें रिलेशन कैसा होता है? रिलेशन इसमें नेगेटिव होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें यही डिफरेंस था। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो उसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं 11, 12, BA, BCom, MA, MCom ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम सभी के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो। थैंक यू सो वेरी मच।